सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणम्। एष सुरासुरमणुषिन्द वन्दितं दोर्गायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। जय हो। गाथा पढ़ेंगे 205 206। श्रृंगारे अरहिंसारहित केश लुंजन अकिंचन यथा जात स्वरूप ही जिन वर कथित बहिलिंग आरंभ मूर्छा से रहित पर की अपेक्षा से शुद्ध योग उपयोग से जिन कथित अंतरलिंग। पेज नंबर 25 पर तीसरा पॉइंट, परद्रव्य से सापेक्षता। इन तीनों का अभाव होता है, इसलिए उस आत्मा के नंबर 1 क्या क्या नहीं होता, मूर्छा और आरंभ से रहितता होती है। मूर्छा और आरंभ से रहितता होती है। मिला? तीन चीजें नहीं होंगी तो तीन चीजें होंगी। तीन चीजें नहीं होंगी मोह राग देश के निमित्त से होने वाली, तो ये तीन चीजें होंगी। एक बात ध्यान रखना, थोड़ा पकड़ने जैसी बात है। हम जो दिगंबर मुनिराजों को आरंभ परिग्रह से रहित कहते हैं, इस सर्वथा की अपेक्षा कहते हैं। सर्वथा की अपेक्षा मतलब यथाख्यात की अपेक्षा। 12वें गुणस्थान में भी सर्वथा विजय हो गई। अब कोई आरंभ नहीं होगा, कोई परिग्रह नहीं होगा, कोई विकल्प भी नहीं होगा। ये बात मैंने क्यों कही? 6ठे गुणस्थान में श्राव को जैसा आरंभ नहीं है, श्राव को जैसे काम नहीं, फिर भी है ना। उसी का नाम तो आदान निक्षेपण है। ये भी तो आरंभ ही है। उसी का नाम तो प्रतिष्ठापन समिति है। उसी का नाम तो ईर्या समिति, मतलब कुछ ना कुछ तो है। ये मैं कहना चाहता हूं कि बारीकी से देखना हो तो 12वें गुणस्थान में 100% कंप्लीट होते। जैसे डॉक्टरी के विद्यार्थी को भी डॉक्टर कह देते। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर दिखते तो वो नए नए लड़के, छोटे छोटे, वो डॉक्टर नहीं है, स्टूडेंट है। वो हॉस्पिटल होते हैं प्राय करके MBBS कॉलेज जो होते हैं वो हॉस्पिटल से कनेक्टेड होते हैं। मैंने हॉस्पिटल के पास ही उनकी जुड़े हुए रूम्स होते हैं कॉलेज के। कॉलेज भी लगे हुआ होता है वो, जैसे एम्स वगैरह है जगह जगह मेडिकल के लगे होते। क्यों? प्रैक्टिकल तो वही सीखना हमने। तो वो विद्यार्थी भी डॉक्टर की तरह ही जाता है।
सफेद कोट पहनता है, टांगे रहता है वो, और बिल्कुल ऐसे घूमता है जैसे डॉक्टर है। और सब डॉक्टर साहब भी कहते हैं उसे, प्रोफेसर भी कहते हैं और डॉक्टर को बुलाओ। जो उनके पढ़ाने वाले प्रोफेसर वो भी कहते हैं डॉक्टर को बुलाओ। माने है तो वो विद्यार्थी, लेकिन उसे डॉक्टर कहा जाता है। ऐसे छठे गुण स्थान में मुनिराज को 100% निर्दोष नहीं होती। इसकी चर्चा मोक्ष प्रकाशक जी के 8वें अध्याय में की है। चरणानियों कर्णानियों का प्रकरण, चरणानियों का प्रकरण पढ़ना वहां चरणानियों का प्रकरण है पूरा। अविरति का भी अभाव नहीं हुआ, जबकि अपन कहते हैं 5वें गुण स्थान में अविरति का अभाव हुआ। चौथे गुण स्थान का व्रत का नाम क्या है? अविरति। अविरति श्राव, श्रावा के अविरति सम्यक। तो 5 गुण स्थान में अविरति छूट गई, और छठे में तो त्याग ही कर दी बुद्धिपूर्वक। तो टोटल में जी का बुद्धिपूर्वक तुमने त्याग कराया, लेकिन वैसे त्याग हुआ नहीं, अभी अंश है उसका। आप सकल संयम कह रहे हो, तो सकल संयम तो यथाख्यात में होगा। छठे गुण स्थान में सकल संयम नहीं है, लेकिन वो सकल संयम को ट्राई कर रहे हैं, सकल संयम की ट्रेनिंग ले रहे हैं, सकल संयम की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए उनको सकल संयम कहेंगे। मेडिकल के विद्यार्थी को डॉक्टर ही कहेंगे आप। ऐसे छठे गुण स्थान में पूर्ण निर्मल दशा नहीं हुई है। लिखा है वहां, अवधि ज्ञान से कदाचित जानते भी हैं कि वायुमंडल में पृथ्वी पर कहीं जीवों से खाली जगह नहीं। जानते भी हैं अवधि ज्ञान से, दिख भी रहा है, फिर भी आहार लेंगे, फिर भी श्वासोच्छ्वास होगा, फिर भी विहार होगा। अवधि ज्ञानी मुनिराजों के बारे में लिखा है, मना परे ज्ञानी अवधि ज्ञानी मुनिराजों के बारे में, वे आहार के समय अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान का प्रयोग नहीं करेंगे। अपन ज्यादा कर लगाते ना आहार के समय प्रयोग नहीं करेंगे। तीर्थंकर तो बाकी समय भी प्रयोग नहीं करते, तीर्थंकर तो बाकी समय में भी प्रयोग नहीं करते, लेकिन बाकी मुनिराज कर भी सकते हैं। अवधि ज्ञान मना पड़ेगा, समझिए अवधि ज्ञान मना पड़ेगा, ऐसा सुना। फिर लिंक नहीं जोड़ोगे तो कहीं चले जाओगे, फिर नहीं समझ पाओगे। बहुत सरलता समझा रहे। अवधि ज्ञान माने एक निश्चित अवधि का, क्षेत्र काल की मर्यादा से जान लेते। तो अवधि ज्ञान का प्रयोग क्यों नहीं करते आहार के समय? कि वो तो उन्हें दिखना ही है, अंतराय दिखना ही है। अवधि ज्ञान में देखें तो अंतराय ही दिखेगा। भोजन बनाते समय, ईंधन जलाते समय जो हिंसा हुई वो सब दिखेगी। संवारते समय, रखते समय, हटाते समय, गर्म बर्तन उतार नीचे रखते समय, वो सब हिंसा दिखाई देगी पूरी। तो फिर मुझे आज को आहार कभी नहीं हो पाएगा। मन पर ज्ञान का प्रयोग नहीं करेंगे, इनके मन में अभक्ति है, और पता लग जाएगा अभक्ति है तो आहार नहीं होगा। फिर मन में खोटे परिणाम है, मन में मान है, मन में माया है, मन में लोभ है, आहार दान को देने वाले को अब पता लग जाएगा, तो फिर वो आहार ही नहीं होगा। मैं कुछ कह रहा हूं, इसलिए छठे गुण स्थान के जो मुनिराज हैं, आप उनको ज्यादा बारीकी से मत देखो जी। कहना है सकल संयम 12वें में होता है पूरा, उसके पहले नहीं होगा। कुछ काम नहीं, इसे खींचोगे तो परेशान हो जाओगे, और खींचने से तुम परेशान होगे, वे परेशान नहीं होंगे जो मुनिराज। समझ गए? सुनना अच्छी तरह से। तुम कैसे परेशान होगे कि तुम्हें मुनि बनने का भाव कभी नहीं आया। तुम्हें मुनि बनने का भाव कभी नहीं आया। क्यों नहीं आया? तुम्हें पता है तब आदि कर ही नहीं पाओ छठे गुण स्थान में।
इसलिए दूसरों से ओवर एक्सपेक्टेशन करो तुम मारे जाओगे। आगे समझ में आया? अब जब मुहिराजों से अपेक्षा नहीं कर सकते ना, तो ऐसे में तुमसे सुनो ध्यान से, इसे बंद कर दीजिए, बिगड़ता बिगड़, चक्कर छोड़ो इसका। ऑनलाइन मत करो सीधे, पहले रिकॉर्ड कर लो फिर डाल दो, छुट्टी। डिस्टर्ब होती तुम भी हम भी और सब देखने वाली। आई बात समझ में आई? पीछे गेट खोल दो दोनों। बस बस कुछ नहीं, बैठे थोड़ी देर बैठे। आई समझ आई बात? कुछ कह रहे तुमसे ध्यान देने लायक भाई, इसलिए तुम जैसे इधर देखा तो हमारी बात रुक गई। इसलिए मैं कहता हूँ आंख बंद करके धारा चल जाएगी तुम्हारी। तो सहजानंद जी पंडित जी आंख बंद करके प्रवचन करते थे, तो भी प्रवचन कर पाए, नहीं तो प्रवचन ही नहीं कर पाते। क्योंकि जो विषय उन्होंने चलाए हैं, आप तो परीक्षा सब विषय चलाए ना, बड़े बड़े ग्रंथ चलाए न्याय के, उनकी प्रवचन आज अवेलेबल हो गए लोगों को। अब उधर पब्लिक जो बैठी थी वो तो बैठी थी, उन्हें तो समझ में आते होंगे नहीं आते होंगे भगवान ही जाने उनका तो, लेकिन उनकी महिमा रहती है ना, त्यागी व्रतियों की भीड़ आ जाती है प्रवचन सुनने, समझ में आए चाहे नहीं आए, समझते होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन आंख बंद करके प्रवचन करते थे। और सबसे पहला आशुलिपिक शॉर्ट हैंड लिखने वाला व्यक्ति उन्होंने अपने पास अपॉइंट किया था, शॉर्ट हैंड। वो शॉर्ट हैंड लिखता था पूरा प्रवचन, तब वो छपाए गए सारे के सारे। एक आदमी अपॉइंट किया था, जो हम बोल रहे हैं पूरा लिखो, फिर वो छपता था वो पूरा, तब इतना सारा उनका प्रवचन सहजानंद जी की आ पाए। वापस फिर से सुनो, ध्यान से सुनो तो हम समझा पाएंगे। पहले सुन लो कुछ कह रहे, क्योंकि हम लोग यही देखते हैं, आपको गुण नहीं दिखाई देते, मिथ्या दृष्टि को दोष दिखाई देते। आपको छठे गुण स्थान में दोष तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भाई साहब पहले ही समझो ना, यथा ख्यात की अपेक्षा कहा सकल सही है। छठे गुण स्थान में दोष होंगे, अतिचार होंगे, जो जो होंगे। नृतिचार करना चाहिए, बात सही है, राजमार्ग नृतिचार का है, लेकिन समझ लो 1000 मुनिराज हैं तो सब नृतिचार कैसे होंगे? इसलिए घृणा नहीं करना एक एक मुनिराज से। 1 सेकंड में द्रव्यलिंग, 1 सेकंड में भावलिंग हो जाएगा। 1 सेकंड पहले 11 गुण स्थान था, 1 सेकंड बाद पहले गुण स्थान में आ गए। पहले गुण स्थान में थे, 12वें में चले गए। तुम इन चक्करों में नहीं पड़ रहा है, मैं कुछ इसलिए कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मिथ्या दृष्टि को कभी देखने की आदत है, इसलिए तो मैं ये कह रहा हूं मुनिराजों में ये मत देखना। इससे हमें रिलैक्स होगा। क्या रिलैक्स होगा? तुम्हें भी यदि मोक्ष मार्ग में नहीं लगना होगा ना, तो तुम मेरे पास साल भर रह जाओ, 10 साल रह जाओ, मेरे से दूर होते से कमियां याद आएंगी, अच्छाइयां याद नहीं आएंगी। वो ऐसे सोते थे, ऐसे बैठते थे, ऐसे काम करते थे, ऐसे हंसते थे ऐसे पता डांट देते थे, हम तो डर गए, हम तो डर गए, अरे भैया हमें तो बहुत गलत लगता था, तुम कहते नहीं थी। अरे तुम गलत लगता था, क्या कहो नहीं तुमने, राय क्या है? इसलिए मैं तुम लोगों को ट्रांसपेरेंट सिखाता हूं, तुम तो बोलो, हम भी गलत लगे तो बोल दी, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारी या तो भ्रांति दूर होगी या हम सुधर जाएंगे। क्या कह रहे हैं, समझ रहे क्यों कहता हूं? छठे गुण स्थान से भी आप पूर्ण एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। अभी आने वाला है इसमें चर्चा, डॉक्टर साहब ने जोड़ी है इसमें चर्चा, कर्णानियों के आधार से। द्रव्यलिंग कई प्रकार का होता है। द्रव्यलिंग भावलिंग के बिना भी होता है, मैंने पहले गुण स्थान में भी होता है, फिर चौथे गुण स्थान का भी द्रव्यलिंग होता है। वहां भावलिंग नहीं है। 3 का 7 चौकड़ी के अभाव का नाम भावलिंग है। बल्कि और अच्छे से बोलू तो 4 का 7 चौकड़ी के अभाव में भावलिंग है। असली भावलिंग 4 का 7 चौकड़ी के अभाव में यथा क्या चारित में हुआ वो असली भावलिंग। लेकिन फिर भी छठे गुण स्थान में जो एक्सपेक्टेड है वो है 3 का 7 चौकड़ी के अभाव का भावलिंग।
छठे सात गुण स्थान में। और असली असली भावलिंग तो 12 गुण स्थान में होगा। फिर 5 गुण स्थान वाला ही द्रवलिंग है। छठे गुण स्थान वाला भी द्रवलिंग है। आगे आगे गुण स्थान में द्रवलिंग, द्रवलिंग तो ऊपर तक भी है। अब द्रवलिंग कहां तक है? अब जहां तक तुम्हें समझाना वहां तक समझ लेना, जहां अभियोग चलती आई। अब अरंत ही कह रहे तो उन्हें द्रवलिंग नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, लेकिन तुम योग की अपेक्षा से कहना हो तो कह देना, अपेक्षा लगानी पड़ेगी। वे भी दिगंबर साधु है 14 गुण स्थान तक। क्या कहा? 14 गुण स्थान तक साधु है, ये गुरु हैं, वे परम गुरु हैं। इनके नाम है, अनंत भगवान का नाम स्नातक है। जब अपन करते हैं ना स्नातक स्नातकोत्तर, ऐसे स्नातक है, स्नातक मुनि है भाई। मुझे जो इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, जितनी इन्फॉर्मेशन ले लेना, मुझे कुछ इसमें से अपन सार क्या निकालें जी बताना भाई। इस इन्फॉर्मेशन में सार क्या निकालें? अभी कह दिया कि सारा तुमको फिर से कह देता हूं। गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, ये लाइन क्यों लिखी? इसलिए लिखी है कि छठे गुण स्थान में दिगंबर महिलाओं को देखकर घृणा नहीं करना, नफरत नहीं करना। कभी कभी किसी को क्षणिक उदय भी आ जाता है, क्षणिक उदय आ जाता है तो उसे देख देख कर ऐसे नहीं करना। हम तुम लोगों को नॉर्मल क्यों करते हैं बेटे? जो चीज नॉर्मल है वो हमको भी नॉर्मल है, तुमको भी नॉर्मल है। इसलिए ऐसे भाव देख के बस सोचो ओ ऐसे कर सकते, तो तुमने ओवर एक्सपेक्ट कर लिया। कोई हम 7 गुण स्थानवर्ती नहीं है। आप नहाने धोने की बाल्टी छू के आओ और पीने के पानी से हाथ लगाओ तो एकदम चिढ़ जाएंगे एकदम। अरे तो आप चिढ़ गए, ऐसे चिढ़ेंगे और क्या करेंगे? कमा पूरे चौके बर्बाद कर देंगे। तुम्हारी एक गलती पूरा घी खराब हो जाएगा, तुम्हारी एक गलती पूरी शक्कर खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो चौके में थोड़ी घुसने देंगे। ये भी तो नाराज हुआ। अरे तो तुम्हें नाराजी दिख रही, हमें वो दिख रहा है। पता है इतनी सी तुम्हें नाराजी कितनी देर की लगेगी? ये हम नहीं देखे, हाथ यहाँ लगा दी तो बस इतनी सी गलती है, यहाँ लगा दी। हमें हजारों रुपए का नुकसान दिख रहा था, पूरा घी बर्बाद हो जाता। फिर कैसे मुश्किल से गाय भैंस दूध दे रही, फिर कैसे लगाए जा रहे, कैसे 5-5, 10-10 ग्राम घी निकलता है रोज, तब जाके 1 किलो आता है हमारे पास। हमें वो पूरा दूध दिख रहा है, हमें पूरी हिंसा दिख रही, कितनी कितनी अग्नि जलेगी, कैसे कैसे बनेगा, अरे पूरी हमें वहां से दिख रही। तुम बुरे नहीं लग रहे? अब मिथ्या दृष्टि क्या? हम तो नाराज हुए, हम 3 बार गए, 3 ही बार नाराज हुए। अरे तुम अपनी देख रहे हो, हमें इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। समझ गए? क्या तुम्हारा 1 करोड़ का नुकसान हो हमारी गलती से, तो तुम चिढ़ोगे नहीं? तुम तक चिढ़ जाओगे भाई साहब का मैं एक झटके में क्या करो, 1 करोड़ का नुकसान हुआ था। अब पूछ लेते हमसे, हमने रखा था इधर, उठा फेंक ही दिया आपने, हीरा था वो। बोलो नहीं चिढ़ो, पता नहीं कौन माई का लाल है एक माई का लाल, अरंत भगवान नहीं चिढ़े। इसे चिढ़ को बुरा नहीं माना, चिड़चिड़ाहट को बुरा नहीं माना। चिड़चिड़ाहट को बुरा मानोगे तो आप कहीं नहीं जिंदा रह पाओगे। आपका बॉस भी चिड़चिड़ाएगा, पत्नी आएगी वो भी चिड़चिड़ाएगी, बच्चे होंगे वे भी चिड़चिड़ाएंगे, पड़ोसी भी चिड़चिड़ाएंगे। आप क्या सोचते हो? करके देखो गलती। तो उन्होंने हमारा अपमान कर दिया। अरे अपमान तुम्हारा नहीं किया है, आप चिड़चिड़ाहट को नहीं समझे, तुम्हारा ये अपमान है। तुम बच्चे हो, मानो अभी कोई क्या दी संस्था के कुछ, भाई साहब मैं नहीं रहूंगा इस तरफ, कभी नहीं आऊंगा। अरे क्यों नहीं आओगे? उन्होंने मेरा अपमान कर दिया। अरे तुम हो कौन? पहले ये तो नक्की करो। तुम अपने शुद्धात्मा नहीं देखते, ये तुम्हारा अपमान है। तुम कर्म को ऐसे भेद विज्ञान नहीं करते, ये तुम्हारा अपमान है। उन्होंने डांट दिया, वो तुम्हें नहीं डांटा था, मोह को डांटा था, गलती को डांटा था, और गलती दूर करने के लिए डांटा था, भगाने के लिए नहीं डांटा था। इतना गणित लगाना नहीं सीखो तो ये है तुम्हारा अपमान। समझ गए?
उसी चढ़ाकर से अपनी माने गलती का एहसास होता है, ज्ञान होता है ना? समझ में आ रहा है? मैंने ऐसे वेद विज्ञान करना सीखो, और नहीं तो परेशान हो जाओगे, फिर तो हैरान हो जाओगे, फिर तो बड़े परेशान हो गए। ऐसे वेद विज्ञान करना सीखो, तब तुम मुस्कुरा पाओगे। तब कहो, अभी हमने तो इसलिए कह रहे थे, 2 लाइन आई ना, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, एक तो ये, और एक सम्यक दृष्टि के जीवन में उपभुवन और स्थितिकरण है। उपभुवन और स्थितिकरण है। तो उपभुवन क्यों है? इसीलिए तो है वो, 6 गुण स्थान तक दोष दिखते हैं, उनका उपभुवन करना दिखते हैं वो, तो पर हमें दिखते हैं उनको, तुम्हें हमारे दिखेंगे, लेकिन वो दिखेंगे तो उपभुवन के लिए, इसके लिए नहीं। ये हम कहा बताएं, एक गंदी आदत होती है मिथ्या दृष्टि की, मिथ्या दृष्टि की। वो कहेगा कुछ नहीं, वो सब कह देगा। देखा मिथ्या दृष्टि को? सुना कभी? तुमने सुना अपनी मम्मी को कभी अपनी दादी के बारे में कुछ कहते सुना? हम तो कछु नहीं कह रहे भाई, क्या अब हम ही जानत के केवली जानत। अब इसमें क्या कह दिया? हम तो चुप रहे भाई, क्या अपने कर्म को है, और कोई हो तो निभ नहीं पाता, हम जैसे निभे। इसमें उसने अपने पति की पूरी बुराई कर दी, पूरी। जबकि पति में इतना सा दोष है, और दोष नहीं हो तो शादी का करे। ये तो पहले ही सोच लो शादी करने से पहले कि दोषी है वो। निर्दोष नहीं मिले, निर्दोष कैसे मिलेगी? तुम जैसे बच्चे आते हैं ना, तो हमसे एक प्रश्न बहुत पूछती, कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो शादी कर लूं? मैं मिल जाए तो कर लेना, लेकिन पहले ये सोचो कि वो मिलेगी काहे को? कोई अच्छी बच्ची होगी, अच्छी मतलब जी थोड़ी भक्ता में पड़ा था, अच्छी माने मंदिर जाती है, अच्छी माने पानी छान के पी लेती, इसका नाम अच्छी थोड़ी होता है। अच्छी मतलब जो मोक्ष मार्ग में साथ दे। तो मोक्ष मार्ग साथ तो तब दे वो जब सब खुद सम्यक दृष्टि हो, और सम्यक दृष्टि होगी तो मिथ्या दृष्टि शादी क्यों करेगी फिर वो? तो पहले तुम सम्यक दर्शन करो, तुम्हें अच्छी चाहिए तो। क्योंकि मिथ्या दृष्टि को इस बात का भय लगता है कि पति यदि मंदिर में लग जाएगा, बैरागियों में लग जाएगा, त्यागियों में लग जाएगा, तो हमारी जिस आशा से आए घूमना फिरना, खाना, गिफ्ट मिलना, पिकनिक देना, क्या क्या करते हैं, मिस करना, क्या क्या करते हैं, कुछ सरप्राइज देते रहना, वो तो सब खत्म हो जाता है। फिर उसे बैराग हो जाता है संसार से, तो उन्हें बड़ा डर लगता है, तो मोक्ष में साथ नहीं देते, तो झगड़ा होता है फिर। तो अच्छी लड़की शादी क्यों करी? आरी का नहीं बन जाएगी। मैंने हमारा मतलब तुम पहले सोच लो, बुरी लड़की से बुरे लड़के की शादी होती है। ऐसे मत बोलो आप, तो मत बोलो, तो मत बोलो, आंख बंद करके मक्खी खा लियो, है यथार्थ है ना ये। तो तुम चाहो तो इस पॉइंट पर पूरी रिसर्च कर सकते हो, पूरी मैंने फिलोसफी, मैंने चारों अनुयोग से, चारों अनुयोग मिलेंगे इस बात में, इस जो एक लाइन बोली हमने। श्री कृष्ण अपनी पत्नियों से सुखी नहीं थी, और पत्नी इनके श्री कृष्ण से सुखी नहीं थी। चक्रवर्ती की जितनी रानियां होती हैं 96,000, वे अपने पति से सुखी नहीं होती। रिसर्च कर लो जाके। इसलिए इसमें लिखा है, अभी जब दीक्षा लेते हैं तो पूरे कुल गोत्र वालों से परमिशन नहीं लेते, तो देंगे भी नहीं। कोई को दीक्षा की अनुमति नहीं मिलेगी, सबसे अनुमति मिल, तुम सब रिश्तेदारों पास जाओ। तुम कभी कभी शादी वादी, तुम्हारे घर में शादी हुई कब, और तुम निमंत्रण रखने गए कभी किसी है? तो पापा जी से पूछना, निमंत्रण रखने जाते हैं तो ये क्या अकड़क देखा तुमने कभी? एक रिश्तेदार करता है, हम काय को आए भैया, हमारी काय इज्जत है, हमें कब बुलाओ, तो पहले तो बुलाओ नहीं तो अब एंड टाइम पे बुला रहे, यानी क्या क्या बातें सुनाएंगे। माने इतनी खुशी बुझ जाती है निमंत्रण रखने जाओ तो,
एक एक अपनी रोना रोती, ऐसी बैठी रहती है दादी वगैरह जो होती है मन बुजुर्ग, बेटा पहली बार को ब्याह हो तो 15 साल पहले तुम्हें चाचा को माँ को कटोरदान अवे तक नहीं आ भूले होंगे तिलक में देने का वो। हम 5,000 की चीकट लेके गए, 1100 का कपड़ा लौटाए, हमारे ब्याह हुआ सुबह 500 को लेके आए थे। वो पूरी याद है उन्हें, वो गणित हर एक के घर में है ये कहानी। मैं ये कह रहा हूं कोई किसी सुखी नहीं कर सकता, समझ गए। इसलिए गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, और ओम का भाव रखना तो सम्यक दर्शन होगा आपको, और तो फिर आप मुनि बन पाओगे, तब मुनि बन पाओगे। एक मुनिराज दूसरे मुनिराज का उम्र नहीं करें तो बड़ा कठिन है, समझ गए। सोचना बहुत, इसलिए हमें ट्रांसपेरेंसी सिखाते हैं। आपको हमारी भी कमी दिखे तो कह दो, है ना कमी, इसलिए कह दो। मुझे कमियां बुरी नहीं लगती, वो आदमी बुरा नहीं लगता, उस गुणस्थान प्रमाण में कमी होगी ना, ये तो फिर आगम विरुद्ध हो जाएगा। उनमें कोई कमी नहीं है, बस मिथ्या दृष्टि है। ये तो स्ववचन बाधित बोल रहे हो तुम, इसको कहते हैं स्ववचन बाधित। क्या कहा, क्या स्ववचन बाधित हुआ? मिथ्या दृष्टि है, उनमें दोष कसी नहीं, बिल्कुल गलती नहीं, इतने बढ़िया जीवन है उनको। छठे गुणस्थान में दोष बिल्कुल नहीं। अरे ये तो अपन महिमा से कहते हैं दोष नहीं, दोष है, दोष है, दोष नहीं होता। आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक छठे गुणस्थान 7वें गुणस्थान नहीं झूलते, 1000 वर्ष में एक बार भी 8वें गुणस्थान में नहीं गए, जो दोष नहीं है, लेकिन बुद्धिपूर्वक का दोष नहीं, पुरुषार्थ वाला दोष नहीं है जी। इसे उस पुरुषार्थ खाते में नहीं डाल सकते तुम, पुरुषार्थ कर वो भवितव्य के खाते में है। अब मैं इसलिए तुम लोग बता रहा हूं बेटे, आप हमारे गुरु जी को भी नहीं पहचान पाओगे और हमें भी नहीं पहचान, क्योंकि तुम्हारे 3 मुंह का उदय आएगा, इनसे कैसे रहेंगे, इनके संग चाहे कितने भी अच्छे होंगे तो भी इनके संग कैसे रहेंगे। तो तुम क्या चाह, तो तुम हमें यथाख्याचार्य वाली मान रहे, बिल्कुल वीतरागी संभाव, उपसर्गों में भी संभाव, परिसर में भी संभाव, तुम निंदा करो तो भी संभाव, और हमारे भोजन को अशुद्ध कर दो तो भी संभाव। जी कैसा संभाव? डॉक्टर साहब की लोग आलोचना इसलिए तो करते हैं, समझते ही नहीं कि डॉक्टर साहब अपने गुणस्थान के अनुसार सही कर रहे हैं। ठंड में आना, ठंड में जाना, ठंड में जाना, तो ये पुरुषार्थ है कि भवितव्य? पुरुषार्थ भी है, भवितव्य भी है। मुझे आज क्या समझ आया भाई, वो 3 गसा चौकड़ी हवा है तो वो 3 गसा चौकड़ी हवा में होगा, 6ठा 7वां 6ठा 7वां 6ठा होगा, भवितव्य भी है। अब 8वें में नहीं जाना, अब नहीं जाना तो नहीं जाना, जब जाएंगे जब ही जाएंगे। इससे अकर्ता सिद्ध हो गया, नहीं तो कर्ता सिद्ध हो जाता, वो मैंने किया और 8वें पहुंच गए तो अकर्ता सिद्ध हो जाता। आदिनाथ भगवान भी अकर्ता सिद्ध हुए 8वें गुणस्थान की, आए समझ में आया। अब डॉक्टर साहब का कहा ऐसे समस्त विद्वानों में लगाना, किसी का दोष नहीं है, सबकी नियति फिक्स है, किससे कौन सी प्रभावना होनी, कैसी प्रभावना होनी, कितनी प्रभावना होना है, सब फिक्स है। डॉक्टर साहब गुरुदेव नहीं बन सकते, गुरुदेव डॉक्टर साहब नहीं बन सकते, गुरुदेव की आइडेंटिटी अलग, डॉक्टर साहब की अलग। कचुवाट डॉक्टर साहब की बहुत बढ़िया है, कचुवाट गुरुदेव की बहुत अच्छी है। कैसे कह रहे आप कचू, आप जी कहो गुरुदेव में सब कुछ अच्छा है, ठीक है बात। गुरुदेव में लेखन शक्ति नहीं थी, नहीं थी तो नहीं थी, उसमें अपराध कौन सा होगा? सबसे कठिन चैप्टर है गुरुदेव के बारे में कहना है ऐसा। जब मैंने गुरुदेव की अपवाद बताए, मैंने उनकी कमियां बताई, क्योंकि मुझे तो बताना था, क्योंकि मेरे सामने तो इतिहास लिखना था ना मुझे,
तो कमी बताना बहुत जरूरी है। क्यों? इतिहास समझते हो? अकबर के शासनकाल की विशेषता है और कमी, दोनों लिखना पड़ती। तो गुरुदेव का यदि हमें वो बताना है तो फिर वो भी बताना पड़ेगा। और नहीं तो मालूम, ये इतिहास नहीं बनता, स्तुति गान बनता है। ये गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र स्तुति गान बनता, ये इतिहास में प्रमाणिक नहीं माना जाता। अब मैंने इतनी दूरदृष्टि सोच के बनाया उस समय 20 साल पहले। महिमा, और लोगों ने जो काम किया ना वो महिमा गान पे काम किया है। आई सब, बहुत सारी वीडियो भी आई, गुरुदेव की पुस्तकें भी आई हैं, तो वो स्तुति गान हुआ है उसमें। हमने इतिहास लिखा है। इतिहास लिखना कठिन होता है। कई व्यक्तियों के मैंने नाम लिए जो जिंदा थे उस समय, खड़े थे मतलब, और उनकी कमियां, उनकी कमी नहीं बताऊं तो गुरुदेव की महिमा नहीं आ सकती थी, ओरिजिनलिटी। तो मैंने पहले ही कहा था क्षमा करना आप लोग, मुझे आपका नाम लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे आपका नाम इसलिए लेना पड़ेगा कि गुरुदेव के बारे में आइडेंटिटी कैसे होगी इतिहास की, किस व्यक्ति के घर पर हुआ, किस व्यक्ति के साथ वो घटना घटी जो गुरुदेव ने ऐसा कहा। वैसे वो उपवन कर सकते, लेकिन इतिहास में उपवन नहीं करेंगे। महिमा गान करना अलग चीज है, इतिहास करना अलग चीज है। तो मैंने जब कमियां बताई ना उस समय यही लॉजिक दिया था कि गुरुदेव श्री के औधिक भाव की कमी है, गुरुदेव श्री की कमी नहीं है। बोला है मैंने। फिर मुझे पता था इसमें बहुत बाबिला मचेगा, थोड़ा थोड़ा बाबिला हुआ भी, नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा सा। तो मैंने कहा देखो भाई, भरत बाहुबली छाई सम्यक दृष्टि थे, उसी भाव से मोक्ष जा रहे थे, लेकिन उनकी औधिक भाव की कमी से युद्ध हुआ था ना, हुआ था। अब इसको अपन भरत बाहुबली की कमी थोड़ी मानते, औधिक भाव की कमी है वो। आदिनाथ भगवान यदि देखें तो सबसे फैल आदमी थे 24 तीर्थंकर। सबसे फैल मतलब बाकी तीर्थंकर फटाफट दीक्षा लेके चले गए। महावीर भगवान कितने पुरुषार्थी थे, 30 साल की उम्र में दीक्षा लेके चले गए, और उन्होंने भाई साहब में 83 लाख पूर्व की उम्र में दीक्षा ली। तो ये फेलुअरिटी नहीं, लेकिन हम जानते हैं औधिक भाव है, इसलिए हम फेलुअरिटी नहीं मानेंगे उनकी, ऐसा ही भवितव्य है। चक्रवर्ती की 96 शादी होना, ये काम वासना का सूचक नहीं है, ये उनके भवितव्य का सूचक है। तो जैसे इन सब की कमियां हमें स्वीकार होती हैं आगम में, तो हमें गुरुदेव श्री के औधिक भाव की चौथे गुणस्थान प्रमाण जीवन है, उतनी कमियां स्वीकार करना चाहिए। इतना कहने के बाद जब मैंने वर्णन किया उसका, यहां चूक हुई, अब इस सुनने में कितना बड़ा लगता, चूक हुई, आप चूक कह रहे हो, तुम कौन होते हो गुरुदेव को? मेरे बहुत नाराज हुए लोग, मैं खुद ही कह रहा हूं नाराज हुए लोग, लेकिन बहुत ज्यादा लोग नहीं, 2-4 लोग नाराज हुए, सब लोग नाराज नहीं हुए। मैंने तो लॉजिक दिया ना, मुझे इतिहास बनाना है, अभी भी कह रहा हूं मैं तो सबके सामने। चूक का मतलब औधिक भाव की चूक। तो आप गुरुदेव की कमियां दिखा रहे, नहीं, मैं कौन होता हूं? जब गुरुदेव श्री ने मुझे भगवान आत्मा कहा है, औधिक भाव से भिन्न देखने को कहा है, तो क्या मैं अपने गुरुदेव श्री को औधिक भाव से भिन्न नहीं देख सकता? मैं औधिक भाव की कमी बता रहा हूं, गुरुदेव की कमी नहीं बता रहा। बहन श्री की कमियां बतानी पड़ी मुझे, बड़ा खतरनाक काम है बहन श्री की। लेकिन मैं तुम्हें कमी लग रही, मुझे वो कमी नहीं लग रही, मुझे उसमें उनका साहस लग रहा है। जो बातें किसी ने नहीं बताई वो मैंने बताई उनके बारे में, बहन श्री के बारे में, क्योंकि सबको लगता है इसमें बहन श्री की महिमा खत्म हो जाएगी। शांता बहन, चंपा बहन, दोनों के जीवन में अंतर था। एक विधवा थी और एक दोनों शादीशुदा थी। एक विधवा थी और एक ने पति को छोड़ दिया था। अपनी अब ऐसी बात बताना कितना कठिन है। और इसीलिए वे दोनों बहनें एक सफेद साड़ी पहनती थी, उसमें लाल लकीर नहीं होती थी कपड़े पे। शांता बहन की जो धोती होती थी ना, उसमें लाल लकीर नहीं होती थी, और चंपा बहन धोती सफेद पहनती थी लेकिन उसमें लाल लकीर होती थी। अब इतना डिफरेंस कितना डिफरेंस था दोनों का।
अब ऐसी बात बताने में कैसी लगती, आप ऐसी बातें बता रहे, अरे लेकिन इससे दोनों की महिमा आती है। अब ये बात मैंने बताई, मैंने इससे उनकी महिमा आती है। जानने हो छोटी उम्र का साहस, 13 साल की उम्र में कराची, 13 या 16, 13 का होगा लगभग, 13 साल की उम्र में कराची से 3 दिन ट्रेन में चल करके वो वहां पहुंची, क्या नाम है उनका गांव था जो, 3 दिन में ट्रेन आई, 3 ट्रेन बदलनी पड़ी थी रास्ते में। महसाणा की थी, महसाणा आने में 3 दिन लग गए थे, और पानी तक नहीं पिया 3 दिन रास्ते में। और पानी वगैरह इसलिए नहीं पिया कि पेशाब करने ना जाना पड़े। एक सीट पर बैठी नहीं, ऐसी बिल्कुल गठरिया बनी हुई, पाकिस्तान से यहां तक आने में 3 दिन। अब ये महिमाशाली घटना है ये। अब पूरा विवरण नहीं बता, इतना तो बताते वहां से इधर तक आए, कराची से यहां तक आए, इतना तो बताते। लेकिन पहले रेलवे स्टेशन है तो कराची का रेलवे स्टेशन भी वैसे ही था, सिंपल सा। तो लोग लैट्रिन करने के लिए रेलवे स्टेशन आस पास जाते थे कराची में भी। तो लैट्रिन जाने के बहाने लोटा लेके निकली थी, और कुछ कपड़ा तक लेके नहीं निकली, कोई जा ही नहीं सकने, उन्हें तो आना था ना यहाँ पे। शादी तो सुरेंद्रनगर हुई थी उनकी, लेकिन वो रहते कराची में थे। इनकी बहन थी एक, इनकी मौसी, इनकी बहन, बड़ी बहन, वो वहां रहती थी, उनकी शादी वहां हुई थी, तो ये भी वहीं गई। और सुरेंद्रनगर वाले जो उनके पति थे वे भी बिजनेस करने वहीं गए थे, इसलिए वहां रहते थे। तो वहां से वे लौटे आई थी। एक ही मोहल्ले में थी ससुराल और उनकी बहन का घर। हमारा मतलब ये घटना बताने का मतलब हमारा उनकी निंदा थोड़ी है। धन्य वो साहस, हो कितना साहस। आप कल्पना करो, अभी हम तुमसे ब्रह्मचर्य, हम अकेले नहीं आ रहे, मम्मी नहीं आ रही, अरे भैया इतने बड़े बड़े हो गए तुम, हम अकेले नहीं आ पा रहे। और 13 साल की उम्र, उस जमाने में 3 दिन ट्रेन में चल के इधर तक आए, ट्रेन बदल के। इसलिए वो साहस बताना जरूरी था। मैंने उन घटनाओं को मैं विवरण जरूर देना चाहता हूं जिससे उनका महिमा आनी चाहिए। खैर मैं तुझे कह रहा था, ध्यान रखना बेटे, तुम्हें कल्याण करना होगा। ज्ञानी जनों के पास उनके औदिक भाव को देखोगे तो कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए उपगमन करना सीखना। और तुम्हें नहीं समझ में आ रही, दिमाग खराब हो रहा था, बता दी मैं, दिमाग गुचड़ हो रही हो, क्योंकि हो रही ना मिक्सी, दिमाग की मिक्सी चल रही थी। यह नहीं फैलेगी, दिमाग फैलेगी तो पक्के में। तुम अपने दोस्त समझा गए, भाई साहब ऐसे कर दिया, क्या होता है हमारे पेट में पच नहीं, इसलिए तुम्हें सुना दे। तो उन्हें मिथ्यात के मार्ग में डाल दिया और खुद मिथ्यात में चले गए। मैं तुम जितनी जगह फैलाओगे जो रायता, वॉमिटिंग वॉमिटिंग फैलाओगे, सब जगह बदबू फैलेगी। तो इस तरह पहले तो दुर्लभता से कोई मोक्ष मार्ग बताने वाली स्वामी जी। अब स्वामी जी की महिमा क्यों गाता हूं? कमियां थोड़ी सुनाता फिरता हूं, कमियां तो उनका साहस बताने के लिए, पुरुषार्थ बताने के लिए, भेद विज्ञान की ताकत बताने के लिए, तब बताते हैं बात। ध्यान रखना बेटे, सम्यक दर्शन चाहिए हो तो ज्ञानी पुरुषों के पास रहो, आओ जाओ। तो और दिखाओ, दोष मत देखो, देखना हो तो एक लाइन देखो। गुरुदेव का जीवन चरित्र की पहले एपिसोड में 15 मिनट बात कही, 10-15 मिनट बात 10-15 मिनट में कही होगी, मतलब कभी भी। मुझे गुरुदेव श्री का औदिक भाव आदर्श नहीं है। औदिक भाव समझ गए? उनका खान पान, उनके कपड़े पहनना, उनका रोटी खाना, चलना फिरना, आहा, प्रवचन की शैली, ये मेरा आदर्श नहीं है। जो गुरुदेव का आदर्श था, पारिणामिक भाव, औदिक भाव से भिन्न पारिणामिक भाव, वो ही मेरा आदर्श। मैंने कभी गुरुदेव की कॉपी नहीं करनी, मुझे किसी की कॉपी नहीं करना है, किसी की नहीं करना है। इससे बहुत आनंद होता है। तुम्हें किसी कॉपी करनी होगी, बहुत परेशान हो जाओगे। कॉपी करोगे परेशान हो जाओगे, बहुत परेशान। कोई तुम बने रहो बस, क्या काम है? नहीं तुम्हें जेलसी हो जाएगी, हम इनकी तारीफ करें तुम्हें जेलसी हो जाएगी, तुम्हारी तारीफ करें नहीं जेलसी हो। तुम इनकी कॉपी क्यों कर रहे हो? इनसे कंपेरिजन ही क्यों कर रहे हो? वहां देखो जहां कंपेरिजन नहीं है, सब परिणामी भाव है। ये मजा है। मुझे कभी परेशानी नहीं हुई, कभी जेलसी, तुम कभी कोई कह नहीं सकता कि उनके प्रवचन हुए तो हम दुखी हो गए। मुझे इतनी खुशी होती है उनके प्रवचन भी बहुत बड़ी।
जब तक चर्चित था तो चर्चित के प्रवचन होते थे सभी, हम नहीं करते थे। करो बेटा, तुम्हारा लाभ है इसमें, पब्लिक का भी लाभ है। मैंने अपने को उससे कुछ नहीं, दूसरे विद्वान आगे बढ़े बड़ी खुशी की बात है। आगे समझ में आया? इसलिए कहते बेटे सामने दोस्त कहना सीखो। और कल रात को सीखा तुमने, गांठ बांधना हमें तब तक पसंद नहीं आएगा, हम बहुत भुगत चुके हैं ये चीज। जो कहना अपना दोस्त बताओ बस, पहली तुलना करके मत बताओ मेरा उन जैसा नहीं, उन जैसा नहीं, उन जैसा नहीं, कभी मत बोलो। जैसा हमें सुनते सी तकलीफ हो गई, हम सुने, इसका मतलब तुम्हें मान का साय प्रबल है, और इस वादे भाव की तुम्हें जो लगता है बहुत अच्छा है, हमारी क्रिया बहुत अच्छी है और सब बहुत अच्छा है, मैं तो हमारी नजरों में चढ़ना चाहती। चढ़ने वाला गिरता है जी, समझना। क्या कह रहे? जो हमारे नजरों में चढ़ना चाहता है वो गिर जाता है। हम समझ जाते इतनी साइकोलॉजी हमारी। तुम अपनी तारीफ क्यों कर रहे हो? प्यार मत दिलाया कर बेटी। जब तुम कोई आकर अचानक बताती ना, भाई साहब मैंने एक काम किया है, ये देखो, हम समझ रहे आज तुमने कोई अपराध किया तो इसलिए अच्छी चीज दिखा रहे, आज कहीं दीनता से भर गए होगे तुम्हें लग रहा हो यार बहुत दीनता आ रही, तो भाई साहब की नजरों में चढ़ जाए थोड़े। दीन आदमी चढ़ने की कोशिश करेगा। जैसे आज हमें लगे ना आज का प्रवचन फेल है, तोड़ते से क्यों बेटा समझ में आया? आज प्रवचन थोड़ी सूक्ष्म था, समझ में तो नहीं आया होगा, थोड़ी सूक्ष्म बात थी। मैं जिस दिन में ऐसा फेल होऊंगा उस दिन बोलूंगा। ये साइकोलॉजी है, सबकी साइकोलॉजी, मेरी भी तुम्हारी सबकी है। इसलिए आप बिल्कुल चिंता नहीं करना इन दोषों को मिटाना। आप अपना जित छोटा भी दोष है ना वो भी अखरता है। प्रायश्चित में प्रायश्चित का प्रकरण पढ़ना, पढ़ते नहीं तुम लोग, प्रायश्चित और प्रतिक्रमण का प्रकरण पढ़ो, प्रायश्चित और प्रतिक्रमण का प्रकरण पढ़ो यदि पढ़ना हो। मैं तो एक ही दृष्टांत दे रहा हूं, लेकिन अब बंद करो तो मैं सुनाते रहो। तो ध्यान से सुनो, तो लिखा जाता है, ध्यान से सुनो पर दृष्टांत, नहीं तो लिखने के चक्कर पढ़ो पकड़ नहीं पाओ। जो बच्चा फेल होने वाला होता है ना, फेल होने वाला, वो पास हो जाए ना पूरा, क्या क्या लगा नहीं, वो कैसे कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री पास होती है ना, मैंने ग्रेस लग के पास हुआ तो भी खुश होता है, धन्यवाद भगवान। साल भर भगवान की पूजा करी, हमारे पेपर बिगड़ गए थे, फेल होने की उम्मीद थी हमें, लेकिन देखो पूरे 28 नंबर आए, एक भी कम होता तो फिर मर जाती है। ये 28 आए, 5 ग्रेस के मिले 33 नंबर, मैं ऐसे खुश होता है। मैं ग्रेस से पास होने पर भी खुश होता है। और जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, 100 में से 99 नंबर आए उसके गणित में, और 1 नंबर कट गया, उसे लगता अरे यार वो खाली स्थान सही नहीं भरा पर, अरे यार प्लस की जगह माइनस चिन्ह लगा दिया यार, अरे यार देखो उसे 1 नंबर भी अखरता। यही तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो तो 1 नंबर अखरना चाहिए आपको। जो तुम्हारी कल की खुशी है वो ऐसी खुशी थी, कॉम्प्लीमेंट्री वाली, ऐसी खुशी नहीं होनी चाहिए। भाई साहब इतना सा राग में क्यों तड़फा रहा है मुझे, इतना सा राग निकल जाए तो मैं ब्रह्मचर्य ले लूं, इतना सा राग निकल जाए तो मैं दीक्षा ले लूं, इतना सा राग निकल जाए तो मैं केवल ज्ञान ले लूं। सोचो 3 कसा चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज भी रोज प्रायश्चित लेने जाती है। 3 कसा चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज, सब प्रकरण आएगा इसमें, निंदा करती हैं अपनी, गर्हा करती हैं। 3 कसा चौकड़ी अभाव वाली मुनिराज आहारचर्या करके गुरु के पास आके बताती हैं, भोजन के समय हमारे असंख्यात लोग प्रमाण में से यही पढ़ना मुझे अच्छी नहीं लगी। रोज समझ रहे थे, सुन रहे, तुम्हें लगता क्या बता दे छोटी छोटी बात, ये तो नेचुरल है, ये तो ऐसा, ये नहीं करना कभी, नहीं तो हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी, तुम्हारी मेहनत बेकार चली जाएगी। छोटी मत समझो जी। 3 कसा चौकड़ी अभाव वाले मुनिराज बताते हैं, आहारचर्या के बाद प्रतिक्रमण होता है मुनिराजों का। जो मुनिराज निर्दोष होते हैं, कुछ हुआ ही नहीं दोष, तो
तो वे सदुपयोग में चले जाते हैं, सामयिक करने चले जाते हैं, ध्यान में लीन हो जाते हैं, गुरु ने नहीं बुलाते। लेकिन असंख्यात लोग प्रमाण भाव होते हैं ना, खाते पीते, जो क्षण भर के लिए भी आया तो बता दिया बस। ये तुम्हारा मोक्ष मार्ग में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है ये। छोटे छोटे दोस्त पकड़ना और कहने की हिम्मत रखना ही, बस छोटे हो, बड़े नहीं कह रहे। और एक बार बता दें, कभी ये मत सोचना कि तुमने बड़ा दोष किया है, और कभी ये मत सोचना कि हमारी नजरों में तुम बहुत बड़े दोषी हो। दो बातें कह दी, क्या कह रहे? तुम छोटे दोस्त को ही बड़ा समझना, और बड़े दोस्त वाले हमारे पास आ नहीं पाएंगे। आ नहीं पाते तुम, बड़े दोस्त कर लेते तुम। बड़े दोस्त करने वाला भी नहीं आ पाएगा, बड़े दोस्त करना चाहेगा वो भी नहीं आ पाएगा। ये पहले से इंटेंशन खराब है, वो क्यों आएगा? नहीं आ पाएगा। इसलिए आ रहे हो तो छोटे दोस्त वाले आते हैं, और छोटे और दोस्त मिटाना चाहते हैं, छोटे दोस्त को मिटाना चाहते हैं। तुम मत कहना हम कह रहे हैं भाई, तुम तो देखो छोटे दोस्त को बड़ा समझो, एक नंबर भी कम क्यों हो गया? तुम्हें ये सोचो, हम जे नहीं बेटा कोई बात नहीं, एक नंबर में क्या है बेटे। तुमने जब जब दोस्त बताया, हमने कभी कुछ कहा किसी से? बेटे तो गुणस्थान प्रमाण फेल होगा तो गुणस्थान प्रमाण परिणाम फेल होगा, तुम फेल नहीं होगे, तुम केवल गायक हो। क्या बोल दिया हमने? कल रात को कहा था गुणस्थान प्रमाण परिणाम फेल होगा, हमारा भी और तुम्हारा भी। अभी गुरुदेव का ना उदय भाव, सबके उदय भाव फेल होते हैं, उसमें कौन सी बात? रत्नगढ़ साहब का चार्जी में लिखा है, दोषों के होने का अचंबा नहीं है। एक जगह लिखा है, कोई दूध का धुला नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं, सबके दोष होते हैं उदय भाव। लिखिए रत्नगढ़ साहब का चार्जी। पोषण के लिए नहीं लगी, पोषण के लिए नहीं, अरे अपन तो पाप करो, हालिया बंद करो, सबकी होती जी नहीं। तुम मिटाने आए कि बचाने आए हो? दो शब्द बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। दोष रक्षण वृत्ति और दोषों से रक्षण वृत्ति। क्या बोला? जैसे जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। दोष रक्षण वृत्ति वाला समय दर्शन नहीं ले पाता, फिर आगे तो ब्रह्मचर्य होने का काम ही नहीं, कुछ नहीं होता। दोष रक्षण समझ गए? उन्हें भी तो जीवा खेला था। और भाई साहब तो कह रहे हैं ऐसे दोष होते ही, और भाई साहब ने तो कहा था तुम अपने दोस्तों को छोटा समझना। सुना, दोषों की रक्षा करने के लिए छोटा मत समझना, बड़ा समझना। लिखा है वैद्य के ग्रंथों में और इस ग्रंथ में, जिनागम में, दोनों ग्रंथों में एक बात लिखी है, दोनों मिला के एक वाक्य बना रहे, राग को और रोग को कभी छोटा नहीं समझना। क्या कह रहे? तुम तो दोष की कह रहे, हम तो राग की कह रहे। तुम्हें जो अनंत भगवान के प्रति राग आता है ना, वो से भी छोटा नहीं समझना। तुम तो अभी पापाचार को छोटा समझ रहे, हम तो पुण्याचार को भी कह रहे छोटा दोष मत समझना। तब भगवान बनोगे, तब उसे हे कर पाओगे। पुण्य भाव को, पुण्य भाव है ना उसको, तब तुम हे कह पाओगे। चरणानियों को द्रव्यानु का ऐसा मेल बिठाना पड़ेगा। रूह को छोटा नहीं समझना, छोटा सा वो थोड़ी सर्दी, थोड़ी सर्दी, थोड़ी नहीं है, बढ़ जाएगी। इसीलिए हमने भले ही 10 लक्षण निकल गए तो अभी हम रसाहार पे रह रहे हो। तो एक ही दिन की तकलीफ हुई, फिर कंट्रोल होती जा रही है। अभी कंट्रोल है, इसको कंट्रोल ही कहते हैं। आज आवाज बहुत अच्छी लग रही होगी, ये कंट्रोल है। फिर भी हम भोजन नहीं लेंगे वैसा, दाल रोटी चावल सब्जी, हाँ खाओ खाओ, अरे हम नहीं खाने भाई। अभी इतना सा लक्षण है, ये लक्षण भी हमें दिख रहा है। हमें 1 घंटा भी रोग होता है ना, 1 घंटा, जैसे रात को उठ गए, वो रोग है। 3 घंटा तक जगना पड़ा, और फिर वो सही हो गया एकदम, बिल्कुल सही। सुबह कितने अच्छे से व्यायाम प्रणाम सब कर लिया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे कुछ है ही नहीं। फिर भी हमने लापरवाही नहीं की, हम लापरवाही नहीं करेंगे। समझ गए? राग और रोग को छोटा नहीं समझो। और हम कहेंगे छोटा छोटा है बेटा, अनंत गुणों के सामने क्या है दोष?
एक समय की पर्याय। गुरुदेव क्या कहते थे? मिथ्यार्थ एक समय नहीं पर्याय छे, हमें अनादि अनंत छ, अनंत गुणों न धाम छ। पता नहीं कितने दोष है, लिखना जरा, लिखो कितने दोष है। तुम 10-20 से ज्यादा नहीं लिख पाओगे। और गुण लिखना जरा, अनंत है। तुमको पता है शुद्ध पर्याय ज्यादा होती है, अशुद्ध पर्याय ज्यादा होती है? क्या तुम्हें शुद्ध पर्याय ज्यादा होती है, अशुद्ध पर्याय ज्यादा होती है? बिल्कुल बहुत सोच समझ के सही कहना जवाब। अब यहां देख के कहना, मतलब इधर देख के नहीं कहना। झूठ बोलती हो, यही तो हमें दिखाना है। आगम में देख के बोलो, अनंत गुना शुद्ध निर्मल पर्याय चल रही है, 100% निर्मल पर्याय। अपन मन में नहीं आती उसकी पर्याय में। पूरा समुद्र निर्मल पर्णमन का है अपना, सिद्ध के समान। केवल समझ लो एक कण पानी का, एक कण समुद्र का, इतनी सी अशुद्धि है मोहिनी कर्म की, बस एक गुण की। अनंत गुण में एक गुण कितना % हुआ? एक मोहिनी बस। मोहिनी के 2 भेद कर दी, दर्शन चालित मोहिनी। एक मोहिनी की ही अशुद्ध पर्याय है, बाकी कोई अशुद्ध पर्याय नहीं। पूरी कांग्रेस बीजेपी में आ जाएगी जिस दिन सोनिया गांधी आएगी। मैंने फिर बाकी की बात क्या थोड़ी है। सोनिया गांधी यदि बीजेपी ज्वाइन कर ली तो फिर क्या होगा? फिर पूरा देश इसमें आ जाएगा, बस कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ऐसे एक मोहिनी कर्म मिटी तो बाकी उनका दर है। इसलिए कहते कभी मत उधर से मत देखो और जंप मारो, जंप। गुरुदेव मालूम कितनी प्यारी भाषा बोलते थे, गुलाटी मारी जा। इतनी अच्छी बात सुन, गुलाटी मारी जा, परिणति उलट जाए। बताओ, सोचो, जब रो रहा है बैठ के, बहुत दोष है, बहुत दोष है, बहुत दोष है। बेही के बेही दोष, बही दोष, बिल्कुल वैसे ही दोष, सम्यक दृष्टि को भी और मिथ्या दृष्टि को भी। बेही के सेम दोष, सेम एक जैसे। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का फर्क कैसे पड़ता है? मिथ्या दृष्टि देखते से डरता है, सम्यक दृष्टि देखते से खुश हो जाता है। समझ में नहीं आई मुझे? मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि एक जैसे दोष देख करके, एक रोता है इसलिए मिथ्या दृष्टि है, एक हंसता है इसलिए सम्यक दृष्टि। क्या क्या करता है? तो सम्यक दृष्टि क्या करता है? तो गुरुदेव ने इसका दृष्टांत दिया है। क्यों अभी समझ में नहीं आया तुम्हें? आगे हम भी हंसने लगेंगे आज से कि नहीं, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में ऐसा फर्क है कि जैसे एक चोर घुस रहा था, लेकिन जैसे आदमी जग गया तो मुंह फैल लिया, उसने भागने की तैयारी कर ली, आधे हाल तक आए वो, और जैसे ही आदमी जागने लगा, खांसने लगा, तो उसने ऐसे पीट कर ली। आ रहा था, अब चल ऐसे हो, उसी जगह पर खड़ा है वो, जगह वही है। मिथ्या दृष्टि ऐसे देख के दुखी होता है, सम्यक दृष्टि ऐसे देख के सुखी होता है। इसको कहते हैं आता हुआ चोर, भागता हुआ चोर। जगह भागी है, चोर आया है हॉल में और बीचे बीच खड़ा है। हो वो ऐसा कर लिया उसने। स्वभाव के सन मुख कैसे टिकेगी। ये देखो ज्ञानियों का आनंद, खटकती भी है, राग आदि परिणति भी करेगी, कैसे टिकेगी? कैसे टिकेगी? चलिए, जी है सम्यक दर्शन करने का तरीका। बाकी तुम आत्मा में देखो, ऐसे पागल मत बनो। मुझे तो इतने दुखी दिखते बेचारे जिन लोग सम्यक दर्शन करना चाहते हैं ध्यान के बल पे। भाईवीत कछु हो ही नहीं रहा, क्या करेंगे भाई, बहुत कोशिश कर रहे, कछु हो ही नहीं रहा, क्या करें भगवान, कभी ना कभी तो होगा। फिर बैठ गए, फिर खड़े, फिर चुप। अरे सम्यक दर्शन की आशा से मत सुनो, और सम्यक दर्शन की आशा से भक्ति मत करो, केवल पर्याय से बिना देखो।
जे वो भिन्न देखना समझ गए। अनंत गुणों के साथ अनंत निर्मल पर्याय है, सिद्धों के बराबर। केवल एक पर्याय, ज्यादा हो तो 5 कर लू, नहीं मान रहे हो तो 5 कर ली, और नहीं मान रहे तो 6 9 लब्धि कर लू। सब घिसी पिटी पर्याय हैं, हम ऐसे खराब शब्द बोल रहे, ऐसे दम नहीं है इनमें पर्याय में। 9 लब्धि है, 6 9 लब्धि, 6 कह दी मैंने 9 निर्मल हो गई। लेकिन एक की सोनिया गांधी ऐसी बात है, वो मोहिनी कर बदला, सब बदल जाएगी। इसलिए तुम अटैक मत करो, फालतू उपाय मत करो, एक उपाय करो। सब भिन्न कैसे देखें, वो हमें दिखता आंखों से शरीर दिखता है, तुम भिन्न देखना है भिन्न, बहुत सारे उपाय। तुम पर्याय का नाम नहीं लेना, भिन्न देखना है तो मैं गायक हूं, ये नाम भी मत लेना, 2 ही नाम मत लेना, 2 नाम लेने वाले फंसेंगे। प्रवचन में तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा, प्रवचन की शैली तो ऐसी ही होगी। तुम ध्रुव हो, ये पर्याय है, तुम ऐसे नहीं याद करना, पकड़ना नहीं इसको, तुम तो वही काम करना जो तुझे ऐसा बता रहे। पर्याय के विकार को ज्यों करते हो देखना और बता देना। भिन्न देखने लगेगी तुम, अपने आप देखने लगेगी। तुम्हें कहने की जो हिम्मत है वही भिन्नता है। वो जो दोस्त तुम नहीं कह पा रहे वही में तुम्हें अभिन्नता है, जी मिथ्या है। अब इतनी सरल टेक्नोलॉजी कोई नहीं बताए, कौन बताए? जो दोस्त दिख रहे हैं उन्हें तुम कह दे, जो दोस्त दिख रहे हैं, जो भी दिख रहे हैं, जो भी राग है, विकल्प है, चाहे दूसरे में दिख रहे चाहे अपने में दिख रहे, बस सहजता से कह दे तो पर्याय भिन्न दिख गई तुमको। और जिस पर्याय में तुमको डर होगा ना, मान कस आएगा, इंसल्ट हो जाएगी, लोग क्या सोचेंगे, फिर भला हुआ, फिर वो हुआ, मर जाएंगे, फिर तो अपन, बस वही अभिन्नता है, पर्याय से अभिन्नता है। एक लाइन में मोक्ष हो जाएगा, बस एक लाइन में। तुम्हें द्रव्य कर्म की कोई याद आ रही तो बोल दो, 9 कर्म की याद आई तो बोल दी, भाव कर्म की लग रही बोल दो, 3 कर्म है, तीनों तुम्हारे ज्ञान में झलकेंगे, तुम भिन्न देख लेंगे, भिन्न दिख गया वो। तुम यदि कहोगे तो भिन्न दिख गया, इतना सिंपल कर देते, भिन्न कहोगे सो ही दिख जाएगा। अभी तुम 2 ही जने कमरे में हो, हालांकि भाइयों का दृष्टांत देना चाहे, 2 भाई है, स्कूल में तुम छोटे थे जब, और तुम्हारा भैया भी था, तुम भी थे। अब ये सुन के 1 मिनट पूरा सुन लो, बहुत काम का है, बस हो गया, टाइम हो ही गया अपना। ये दृष्टांत छूटेगा तो बहुत काम की दृष्टांत छूटेगा। कांच का गिलास फूट गया, अब दोनों ने फूटता हुआ गिलास देखा है, अब दोनों देखने में क्या फर्क? एक बताना चाहता है, एक नहीं बताना चाहता। क्यों? कौन बताना चाहता है? हमने तो फोड़ा ही नहीं। पापा जी कह देंगे हम तो, इनने गिलास फोड़ दिया, इनके पैर से टूट गया, इनने गुस्सा में फेंक दिया। अब जो अकड़ता है ना वो झट कह देगा, और जिससे फूटा है ना, जिसकी प्रमाद और गलती से फूटा, वो तत्काल दोष रक्षण वृत्ति में चला गया, वो दोष नहीं बताना पाया। क्यों? उसको लग रहा मैंने करा। अब समझ लो, तुमने भी नहीं किया, हुआ तो है तुमसे, लेकिन तुमने नहीं किया, इन्हें धक्का दिया तो तुम भी निकल आए भेद विज्ञान के बल पर। मेरे पैर से तो टकराया है, गिलास फूटा है, ये बात सही है, नहीं धक्का इन्हें दिया है। देखो अब भेद विज्ञान हो गया, तुम्हारे पैर से ही टूटा है, भेद विज्ञान हो गया। ये धक्का मेरा नहीं था, इसमें मेरी गलती नहीं थी, इन्हें धक्का दिया। ऐसे कर्मोदय के निमित्त से होने वाली जितनी घटनाएं हैं, जितने राग है, द्वेष है, क्लेश है, लड़ाई झगड़ा, खान पान है, वो सब कर्म के उदय के धक्का का है। मैं शुद्ध चेतन प्राणों वाला, मैं कुछ नहीं, मेरा इसका कोई दोष नहीं। इसलिए अब दोष रक्षण वृत्ति खत्म हो गई। अब इसको फिर से बोलो, दोषों से रक्षण करो आत्मा का। अभी तुम हर चीज में दोषों का रक्षण कर रहे थे, जितनी पंडिताई भगा रहे थे ना, तुम प्रवचन सुन रहे थे जो कुछ, तो हमसे जो पूछते भी हो ना, क्यों भाई साहब ये गलती तो इस गुणस्थान में हो सकती है, हम उत्तर नहीं देंगे, हम समझ रहे तुम क्यों पूछ रहे हो, तो अपने दोषों के रक्षण के लिए पूछ रहे, हम नहीं कहेंगे। होता है भले ही उस गुणस्थान, तो अभी हम तुमसे नहीं कहेंगे। पूछते हैं भाई साहब, जब 5 गुणस्थान में अनंत क्रीड़ा लिखी तो हमारे में तो मिथ्यात्व है, तो हमारी तो अनंत क्रीड़ा हो सकती है। नहीं, हम नहीं देंगे जवाब। तुम दोषों की रक्षा के लिए पूछ रहे बात। उस बहादुर की सोचे जो पहले गुणस्थान में होकर के भी नहीं करता,
उन मिथ्या दृष्टियों की सोचो, अजैनों की सोचो जो पहले गुण स्थान में नहीं करती। 99% उन 83 गतियों को देखो जो 100% 83 गति को देखो जो नहीं करती। समझिए, स्वयं रक्षण वृत्ति और स्वयं से रक्षण वृत्ति। स्वयं से रक्षण वृत्ति सम्यक दृष्टि की है और स्वयं रक्षण वृत्ति मिथ्या दृष्टि की है। वो हर चीज करेगा, पूजा पाठ में तो बस उसके लिए करेगा। पूजा भी इसलिए करेगा कि अच्छी पत्नी मिल जाए, संसार बचा रहे। पूजा पाठ इसलिए अच्छा करेगा खूब पैसा आ जाए, फिर टीवी ले आएंगे हम। पैसे क्यों चाहिए? तो सही बताना ईमानदारी से, मैं सच कहता हूं, दोष रक्षण वृत्ति के लिए पैसा कमाता है आदमी। काय चाहिए तुम? कितना पैसे चाहिए बता? रोटी मिलेगी, कपड़ा दे रहे, अब क्या चाहिए? नहीं भाई साहब, अपनो पैसा। तो अपनो करोगे का? अरे फिर अपना एक बंगला होगा, पापों के लाज बंगला चाहिए, फिर एक बढ़िया टीवी ले लेंगे, एक बच्चे बढ़िया मोबाइल ले लेंगे। अब अच्छा नहीं लगा 300 का ले 30,000 का ले लेंगे। तो पापों की रक्षण वृत्ति है जी सारी, समझ गए? स्वयं दोष रक्षण वृत्ति और स्वयं दोष से रक्षण वृत्ति, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि में इतना फर्क है। विचार करें। ओम नमः। कल से